मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, क्या वाकई केरल से 32,000 लड़कियां गायब है? केरल में 2006 से 2011 तक मुख्यमंत्री रहे वीएस अच्युतानंद का एक बयान आया था, जब उन्होंने कहा था कि केरल अगले 20 वर्ष में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अच्युतानंद वाम मोर्चा सरकार में ही केरल के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में हम केरल की बात करेंगे। क्या वहां वाकई हिंदू लड़कियों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है? क्या है 32,000 लड़कियों के गायब होने का सच? केरल में धर्म के आधार पर किसकी कितनी पॉपुलेशन है? क्या है केरल में मुस्लिम लीग की हिस्ट्री, PF5 की हिस्ट्री और उसका धर्म परिवर्तन में क्या रोल है? और कब कब ऐसी घटनाएं हुई जिससे लगा कि वाकई वहां हिंदुओं के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है? इसके अलावा अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है केरल का पॉलिटिकल गणित। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। केरल का अर्थ है नारियल की भूमि। मलयालम भाषा में केरा का मतलब है नारियल। केरल नारियल के पौधों से भरपूर है, इसलिए इस राज्य को केरल नाम मिला। केरल में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मलयालम है। कुल आबादी का लगभग 97% मलयालम को अपनी मूल भाषा के रूप में बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या में कुल 1,82,82,492 हिंदू है, जो कुल आबादी का लगभग 54.7% है। और हिंदुओं की जनसंख्या 2.02% की दर से बढ़ रही है। इसके बाद है 26.6% जनसंख्या के साथ इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या, जो लगभग 88,73,472 है। इनकी जनसंख्या लगभग 13% की दर से बढ़ रही है। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि 1951 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या में 26% की बढ़ोतरी हुई थी। 1961 में 27.5% की, 1971 में 37.49% की और 1981 में 30% की दर से, वहीं 2011 में 25% की दर से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है। 18.4% जनसंख्या के साथ ईसाई धर्म तीसरे स्थान पर है। इनकी जनसंख्या 61,41,269 है। केरल का मल्लापुरम 72.4% मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल जिला है और मल्लापुरम में करीब 5,000 मस्जिदें हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई केरल की और वहां की पॉपुलेशन की। चलिए अब बात करते हैं 32,000 लड़कियों का आंकड़ा कितना सच है। जनवरी 2022 में NIA ने खुलासा किया था कि केरल में इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल एक्टिव है। उस वक्त 8 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। NIA ने दावा किया था कि केरल के मुसलमान नौजवानों को आतंक के रास्ते पर ले जाने की कोशिश हुई। यह भी बताया गया था कि इसमें महिलाएं भी शामिल थी। ओमान चांडी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान धर्म परिवर्तन के आंकड़े सामने आए थे। उन आंकड़ों के मुताबिक साल 2006 से 2012 के दौरान 7,713 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। साल 2009 से 2012 के दौरान जितने लोग कन्वर्ट हुए थे, उनमें से 2,667 महिलाएं थी, जिनमें 2,195 नौजवान हिंदू लड़कियां थी और 492 नौजवान ईसाई लड़कियां थी। उस वक्त के CM ओमान चांडी ने विधानसभा में यह बताया था कि 2006 से 2012 के दौरान 2,803 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया था। इसके अलावा 2009 से 2012 के दौरान 79 लड़कियों ने ईसाई धर्म अपनाया था और 2 लड़कियों ने हिंदू धर्म। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं 32,000 का आंकड़ा कहां से आया। 2021 में सिटी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा था कि केरल से 32,000 लड़कियों के गायब होने के आंकड़े उनके नहीं है, बल्कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के साथ उनकी बातचीत के आधार पर केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों के 32,000 के जबरन धर्मांतरण की संख्या है। सुदीप्तो सेन के अनुसार ओमान चांडी ने कहा था कि हर साल लगभग 2,800 से 3,200 लड़कियां इस्लाम अपना रही है। इस तरह से 10 साल में ये संख्या 32,000 तक पहुंच गई। चलिए दोस्तों, वीडियो में अब बात करते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML आमतौर पर मुस्लिम लीग के नाम से मशहूर है, जो भारत की एक राजनीतिक पार्टी है जिसे भारतीय चुनाव आयोग ने केरल राज्य के दल के रूप में मान्यता दे रखी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठन
10 मार्च 1948 को हुआ था, लेकिन इसका इतिहास इससे भी पहले का है, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन के साथ शुरू होता है, जिसने पाकिस्तान बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों से आज़ादी मिलने और पाकिस्तान बन जाने के बाद मुस्लिम लीग कई दलों में बंट गई। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के नाम से कई संगठन आज भी काम कर रहे हैं। 1948 में भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, जो पिछड़े हुए मुसलमानों के हित में काम करने का दावा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पीएफआई और लव जिहाद में पीएफआई के रोल की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक चरमपंथी इस्लामी संगठन था। पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। यह संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बनाया गया था। इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक का फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मिनीथा नीति परसाई था। अक्सर पीएफआई को सिमी का ही बदला हुआ रूप कहा जाता है। दरअसल 1977 से देश में सक्रिय सिमी पर 2006 में प्रतिबंध लगा था। सिमी पर प्रतिबंध लगने के कुछ ही महीनों बाद पीएफआई अस्तित्व में आ गया। कहा जाता है इस संगठन की कार्यप्रणाली भी सिमी जैसी ही है। पीएफआई को भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा गैर कानूनी गतिविधि के चलते 28 सितंबर 2022 को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर हत्याओं तक के आरोप लगते हैं। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों में पीएफआई का सीधा कनेक्शन है। इनमें ज्यादातर मामले आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े हैं। अप्रैल 2013 में केरल पुलिस ने कुन्नूर के नराथ में छापा मारा और पीएफआई से जुड़े 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। छापेमारी में पुलिस को 2 देसी बम, 1 तलवार, बम बनाने का कच्चा सामान और कुछ पर्चे बरामद हुए थे। हालांकि पीएफआई ने दावा किया था कि यह केस संगठन की छवि खराब करने के लिए किया गया है। इसके बाद इस केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई। 2017 में चर्चा में रहे हादिया लव जिहाद केस की जांच करते हुए एनआईए ने दावा किया था कि महिलाओं के इस्लाम में धर्मांतरण के 2 मामलों में पीएफआई के कनेक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं। उस समय एनआईए ने कहा था कि पीएफआई से जुड़े 4 लोगों ने केरल की एक महिला को धर्म परिवर्तन और हादिया नाम रखने के लिए मजबूर किया था। केरल पुलिस ने एनआईए को जबरन धन परिवर्तन के संदिग्ध 94 मामलों की एक सूची सौंपी थी, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों से इन केसों की जांच करने और ये देखने के लिए कहा गया था कि इसमें कोई संबंध तो नहीं। उस समय एनआईए ने कहा था कि इसमें कम से कम 23 शादियां पीएफआई ने करवाई थी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं केरल की राजनीति की। पिनाराई विजयन अभी केरल के मुख्यमंत्री हैं। उनकी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार है। वो 25 मई 2016 से सत्ता में हैं। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम को सबसे ज्यादा 62 सीट मिली थी और सीपीआई का वोट शेयर था 25.38%। कांग्रेस को 2021 केरल विधानसभा चुनाव में 21 सीट मिली थी और उसका वोट शेयर था 25.12%। वहीं भाजपा को 0 सीट मिली थी, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर था 11.3%। केरल में संघ और भाजपा के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और कई बार आरोप पीएफआई पर लगा है। तो दोस्तों, ये थी केरल से गायब हुई 32,000 लड़कियों की पूरी कहानी। यानी ये डेटा कहां से आया, अपने इस वीडियो में हमने आपको बताया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।